हेलो स्टूडेंट, एक नया चैप्टर डिफरेंशिएशन और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक है, उसमें डिफरेंशिएशन का यूज होता है। आप आगे चल के इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे, तो इंटीग्रेशन तभी क्लियर होगा जब डिफरेंशिएशन क्लियर होगा। इंटीग्रेशन में भी कई पार्ट होते हैं। इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव के पार्ट होते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन होता है, ठीक है, स्लोप होता है। तो ये जो टॉपिक है इसमें डिफरेंशिएशन का बहुत सारा यूज होता है, ठीक है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी करेंगे इसके बाद। तो इसमें ये जो मैं फॉर्मूले लिखा रहा हूं, इन फॉर्मूले के अबाउट ही पूरा डिफरेंशिएशन चलेगा। ये फॉर्मूला अगर आपको आते हैं तभी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो मेन चीज क्या है इसमें फॉर्मूला। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, डी अपॉन। अच्छा, इन सारे फॉर्मूले के प्रूफ हैं जो 11th क्लास में है, जिनको फर्स्ट प्रिंसिपल से किया जाता है। और इस फॉर्मूले के प्रूफ के लिए जो फर्स्ट प्रिंसिपल में फॉर्मूला यूज होता है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h होता है, जिससे हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मिलता है। और d अपॉन डी एक्स का भी मतलब ये होता है। d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और dx का मतलब विद रिस्पेक्ट टू द x, विद रिस्पेक्ट टू x मींस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द x अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, तभी इसका डिफरेंशिएशन होता है। और डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। ये कब होता है, जब वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट का फॉर्म होता है। ये x वेरिएबल है। वेरिएबल मुझे कैसे पता चला, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और अगर x का टर्म आ रहा है तो x वेरिएबल होगा। अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और अंदर y आ रहा है, इसके आगे y आ रहा है, तो y वेरिएबल। अभी x के रिस्पेक्ट में मैंने इसमें डिफरेंशिएशन किया तो x का फंक्शन है, x वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पावर आगे आएगा और एक पावर लेस कर देंगे, ठीक है। अभी फॉर्मूले देख लो, बाकी हम इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन में। इसका साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ऐसे आप देखेंगे e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन सेम होता है, e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का देखेंगे e टू दी पावर x log बेस e होगा। log x का देखेंगे तो 1 अपॉन x होगा। साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। कॉस इनवर्स x में बस माइनस आ जाता है, सेम फॉर्मूला रहता है। टेन इनवर्स x में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉट इनवर्स x में भी साइन चेंज हो जाता है। सेक इनवर्स x में 1 अपॉन मॉड x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसे कॉसेक स्क्वायर में सेम रहता है, माइनस आ जाता है। प्रोडक्ट रूल होता है, x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया तो u और v दोनों ही x के फंक्शन होते हैं। u को लिखा है ना, u को मैंने छोड़ दिया और v का डिफरेंशिएशन, सेकेंड टाइम v को छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएशन। अब ये प्रोडक्ट रूल है, जब दो फंक्शन एक साथ आ जाते हैं तो कैसे डिफरेंशिएशन करें, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेसेंट रूल मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर दो वेरिएबल फंक्शन आ जाते हैं, x के फंक्शन आ जाते हैं और x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और जिस फंक्शन का हमने स्क्वायर किया, जिस फंक्शन का स्क्वायर किया उसी फंक्शन को छोड़ देते हैं, ठीक है। और उस फंक्शन को छोड़ा तो दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया उसको छोड़ देंगे, जिसका नहीं किया उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, बीच में माइनस का साइन होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला का ही ये सेकंड फॉर्म है, डी अपॉन डी एक्स लॉग बेस ई एक्स। इसमें होता है 1 अपॉन एक्स लॉग बेस ई एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें स्क्रीनशॉट ले लेना और इन फॉर्मूले को आप पहले नोटबुक में लिख लेना, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करना, क्योंकि हर क्वेश्चन का पहला स्टेप ही फॉर्मूला होगा डिफरेंशिएशन में, ठीक है। डिफरेंशिएशन फॉर्मूला बेस्ड है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन लेते हैं, फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये साइन एक्स का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cos x होता है।
तो साइन एक्स का फॉर्म बन रहा है, तो वैसे इधर क्या हो जाएगा, कॉस 3x प्लस 5। ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन जो डिफरेंट है उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें एक हुक स्टेप, हुक पॉइंट याद रखना है, क्या फिर से एक्स्ट्रा है, जो फॉर्मूले से डिफरेंट है उसका हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, जो फॉर्मूले से डिफरेंट है उसका अगेन डिफरेंशिएशन। अब देखो x है और x की जगह यहाँ पे क्या है 3x प्लस 5, तो ये फॉर्मूले से डिफरेंट है, तो जो फॉर्मूले से डिफरेंट आए उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो। यही पॉइंट याद रखना है, इसके अगर ये पॉइंट याद रखते हो तो पूरा डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो जाएगा। बाकी मैं मेथड बता रहा हूँ। cos 3x प्लस 5, अब देखो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ठीक है, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वेरिएबल का होगा। अब इसमें तो अकेला 5 ही है, तो 5 को ही रखते हैं हम, और 5 cos 3x प्लस 5, x के रिस्पेक्ट में x का करेंगे तो 1 आएगा, बिकॉज नीचे भी dx है, ऊपर t इंटू एक्स dx हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1 आएगा, तो 3 इंटू 1, और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वेरिएबल को ही दिखता है, वेरिएबल के अलावा अगर कोई भी नंबर आएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस ब्रैकेट से आ रहा है 3 और बाहर से वैल्यू आ रही है 3 cos 3x प्लस 5, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। d अपॉन dx 10 एंगल 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा है जिसमें हम एंगल को 3 तरह से मेजर करते हैं, डिग्री, रेडियन और ग्रेड। डिग्री में भी आता है, रेडियन में भी देखते हैं। तो ये वैल्यू जो लिखी हुई है वो डिग्री में लिखी हुई है, ठीक है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 10x डिग्री प्लस 45 लिखा हुआ है, तो इसमें पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 45, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। d अपॉन डी एक्स 10x, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर पाई अपॉन 180 x प्लस 45। ध्यान रखना d अपॉन डी एक्स 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। अब ये देखो इसमें फॉर्मूले से डिफरेंट क्या है, यहाँ पे तो x आ रहा है, इसके प्लेस पे ये वैल्यू आ रही, ये एक्स्ट्रा है, जो फॉर्मूले से डिफरेंट हो उसका अगेन डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसी पॉइंट को पकड़ना है, अगर ये पॉइंट समझ लिया फिर डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं, प्रॉब्लम इसी में आती है। पाई अपॉन 180 डिग्री, क्योंकि ये फॉर्मूले से डिफरेंट था, इसका मैंने अगेन डिफरेंशिएशन किया। सेक स्क्वायर पाई अपॉन 180 और x प्लस 45, पाई अपॉन 180 कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल दो। d अपॉन डी एक्स एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में x का 1 अभी मैंने बताया, और 45 कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। तो इस ब्रैकेट से केवल वैल्यू क्या आ रही है, पाई अपॉन 180 डिग्री, और सेक स्क्वायर पाई अपॉन 180 और x प्लस 45, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सब फॉर्मूले का खेल है इसमें, है ना। तो e टू दी पावर x का फॉर्मूला e टू दी पावर x होता है, वैसे e टू दी पावर साइन रूट x का फॉर्म बन रहा है, तो वही फॉर्मूला लगेगा, तो e टू दी पावर साइन रूट x। ध्यान रखो फॉर्मूले से डिफरेंट क्या है, इधर x आ रहा है, इसके प्लेस पे क्या आ रहा है, साइन रूट x, फॉर्मूले से डिफरेंट है। फॉर्मूले से डिफरेंट क्या है, साइन रूट x, तो अगेन डिफरेंशिएशन होगा साइन रूट x। जब तक फॉर्मूले से डिफरेंट होगा अगेन डिफरेंशिएशन होता रहेगा। अब फिर से देखो, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आता है, तो साइन एक्स की जगह पे क्या लिखा है, साइन रूट एक्स लिखा हुआ है, तो साइन एक्स का तो डिफरेंशिएशन होगा कॉस रूट एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या लिखा है, रूट एक्स, जो फॉर्मूले से डिफरेंट है उसका अगेन डिफरेंशिएशन। रूट एक्स को क्या मैं एक्स टू दी पावर हाफ लिख सकता हूं, ठीक है, एक्स टू दी पावर हाफ आ गया, ई टू दी पावर साइन रूट एक्स और इंटू कॉस रूट एक्स, और x टू दी पावर n का फॉर्मूला हो गया। x टू दी पावर n में क्या होता है, पावर आगे और एक पावर लेस हो जाती है, हाफ में से एक पावर हाफ -1 करो तो -½ आ जाएगा। इसको मैं और अरेंज करके
एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं cos रूट एक्स, और 2 को मैंने नीचे लिखा x टू दी पावर माइनस हाफ का मतलब क्या होता है, रूट एक्स होता है। तो ये आंसर हो गया। अब देखो ये क्या है, वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट का फॉर्म है, मतलब ये जो फॉर्म बन रहा है वो d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर n का फॉर्म बन रहा है। तो पावर आगे आती है, एक पावर लेस होती है, तो वैसे ही इधर होगा, पावर आगे आएगी और एक पावर लेस हो जाएगी, है ना। इसको मैंने ट्रीट किया है वेरिएबल की तरह और उस पे ये पावर है, ठीक है। तो पावर आगे और एक पावर लेस, लेकिन यहाँ पे तो x है और यहाँ पे ये पूरा साइन का फंक्शन आ रहा है, तो ये फॉर्मूले से डिफरेंट है। जो फॉर्मूले से डिफरेंट है उसका अगेन डिफरेंशिएशन करो। फॉर्मूले से जो डिफरेंट होता है उसका अगेन डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ होता है। तो जो फॉर्मूला होता है उसी का तो डिफरेंशिएशन हुआ होता है, जो फॉर्मूले से डिफरेंट है ना, उसका डिफरेंशिएशन इसमें नहीं हुआ होता है, इसलिए उसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। डिफरेंशिएशन जो डिफरेंट है वो तो अलग ही हो गया, इसलिए हमें दोबारा उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। 2 साइन 2x प्लस 1। अब साइन x का क्या होता है, cos 2x प्लस 1। साइन x आता है लेकिन x के प्लेस पे क्या आ गया, 2x प्लस 1, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन। साइन x होता है ना, तो x के प्लेस पे 2x प्लस 1, ये फॉर्मूले से डिफरेंट है, अगेन डिफरेंशिएशन। तो 2 साइन, मैंने वही क्वेश्चन लिए जो स्टूडेंट को मोस्टली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन क्वेश्चन को मैंने ले लिया है। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0। तो ओवरऑल जो आंसर मिलेगा, 2 को मैं बाहर रखता हूं, इस 2 को मैंने पहले ले लिया, और ये 2 साइन x cos x का फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला हो गया साइन 2x का, ये पूरा फॉर्मूला हो गया साइन 2x का ये। तो साइन 2x जो भी एंगल आएगा उसका 2 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर मिलेगा 2 साइन 4x प्लस 2। ठीक है, चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, d अपॉन डी एक्स, इसको मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा देता हूं। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग बेस mn होता है लॉग n अपॉन लॉग m। ये बाय डिफॉल्ट इसका बेस e होता ही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, लॉग 2x माइनस 3 लिखा अपॉन लॉग 3 लिख दिया। ये अंडरस्टूड है कि इसका बेस e आएगा। तो log 7 तो कांस्टेंट होता है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया, d अपॉन डी एक्स लॉग बेस e 2x माइनस 3 1 अपॉन लॉग बेस e 7। देखो log x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x। log x का फॉर्मूला क्या होता है, इधर मैं दिखा देता हूं, d अपॉन डी एक्स। log x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन x। यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो अपॉन में आ जाती है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो अपॉन में आ जाएगी, 1 अपॉन 2x माइनस 3। ध्यान रखो log x होता है लेकिन x के प्लेस पे क्या है, 2x माइनस 3। ये फॉर्मूले से डिफरेंट है, अगेन डिफरेंशिएशन। तो 1 अपॉन लॉग बेस e 7 और इंटू 1 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू, देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 आएगा और 3 का 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया फाइनल, है ना। इससे 2 आ जाएगा और ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, तो d अपॉन डी एक्स लॉग 3 अपॉन लॉग x। ठीक है, दोनों का बेस बाय डिफॉल्ट e होता है। log 3 कांस्टेंट था, न्यूमेरिक वैल्यू देगा, बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन लॉग बेस e, इधर x आएगा, सॉरी। ठीक है, प्रॉपर्टी में क्या होता है, n ऊपर है, ऊपर आ जाता है, बेस वाला नंबर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो x रहेगा इधर, log बेस e3 d अपॉन डी एक्स log x टू दी पावर माइनस 1 लिखा है, इसको मैं ऊपर ले आया। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, x टू दी पावर n का ये फॉर्मूला बन गया। तो पावर आगे आती है और एक पावर लेस होती है। ठीक है, ये वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट है, तो log 3 पावर आगे आ जाएगी और एक पावर लेस कर देंगे, इसमें एक पावर लेस करेंगे तो -2 हो जाएगी। x है लेकिन यहाँ पे क्या है, log x है, फॉर्मूले से डिफरेंट है, अगेन डिफरेंशिएशन होगा log x। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, माइनस में बाहर निकाल दूंगा, log 3 log x पावर -2 को मैं लिख सकता हूँ log x टू दी पावर 2 और log x का क्या होगा, 1 अपॉन x। तो इस तरह से मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।